इतिहास की पुस्तकों में हम अक्सर देखते हैं कि युद्ध रणभूमि में जीते जाते हैं, तलवारों से, तोपों से और बारूद से। लेकिन भारत के इतिहास में एक युद्ध ऐसा भी था जो रणभूमि में नहीं बल्कि एक इंसान के शरीर पर हुआ था। एक ऐसा युद्ध जहां एक तरफ दुनिया की सबसे विशाल सल्तनत थी, मुगल सल्तनत, और दूसरी तरफ एक अकेला योद्धा। कल्पना कीजिए, साल है 1689, फरवरी का महीना, स्थान तुलापुर, महाराष्ट्र। नदी के किनारे एक विशाल शामियाना लगा है, इतना विशाल कि उसके अंदर पूरा नगर समा जाए। यह बादशाह औरंगजेब का दरबार है। बाहर 8 लाख मुगल सैनिकों का शोर है, हाथी, अश्व, तोपें। जमीन कांप रही है। औरंगजेब अपने तख्त पर बैठा है। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान है। आज उसका स्वप्न पूरा होने वाला है। आज दक्कन का कंटक निकलने वाला है। और उस तख्त के सामने जंजीरों में बंधा हुआ, रक्त से लथपथ, फटे वस्त्रों में एक व्यक्ति स्थित है। उसे घसीट कर लाया गया है। उसे ऊंट पर उल्टा बैठाकर पूरे नगर में घुमाया गया है। उस पर पत्थर फेंके गए हैं। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति की आंखों में देखेंगे तो आपको वहां भय नहीं दिखेगा, वहां आपको मृत्यु नहीं दिखेगी, वहां आपको दिखेगी अग्नि। वो व्यक्ति कोई साधारण बंदी नहीं था। वो था छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज का पुत्र। वो सिंह जिसने पिछले 9 सालों से औरंगजेब को अपनी उंगलियों पर नचाया था। औरंगजेब ने उनसे पूछा कि अपने प्राणों की भिक्षा मांगो, अपना धर्म त्याग दो, मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। सोचिए, उस पल संभाजी के पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता जीवन का, लेकिन गुलामी के साथ। दूसरा रास्ता मृत्यु का, लेकिन एक ऐसी मृत्यु जो रूह कंपा दे। संभाजी ने औरंगजेब की आंखों में देखा और थूक दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब, अगर तू अपनी पुत्री भी मुझे दे दे और अपनी पूरी सल्तनत भी मेरे नाम कर दे, तब भी मैं अपने धर्म और अपनी मिट्टी से गद्दारी नहीं करूंगा। उस एक उत्तर ने इतिहास बदल दिया। औरंगजेब का अहंकार ध्वस्त हो गया। अगले 40 दिनों तक संभाजी के शरीर के साथ वो किया गया जिसे सुनकर आज भी पाषाण हृदय इंसान रो दे। उनकी आंखें निकाली गईं, उनकी जीभ काटी गई, उनकी त्वचा निकाली गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, संभाजी मरे नहीं। उनकी मृत्यु मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील बन गई। आज इतिहास के पन्ने में हम उस 9 साल के संघर्ष की धूल हटाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे 8 लाख सैनिकों के सामने एक राजा 9 साल तक अजेय रहा। और सबसे विशाल प्रश्न, आखिर संभाजी महाराज ने वो भयानक मृत्यु क्यों चुनी? क्या वो एक रणनीति थी? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जो रक्त से लिखा गया है। इस कहानी की गहराई में जाने से पहले हमें उस मिथ्या को साफ करना होगा जो सदियों से हमारे मस्तिष्क में भरा गया है। जब भी छत्रपति संभाजी महाराज का नाम आता है तो कुछ इतिहासकार और पुरानी कथाएं उन्हें एक उदंड राजकुमार के रूप में पेश करती हैं। हमें बताया गया कि वो क्रोध वाले थे, वो विलासी थे, और उन्होंने अपने पिता शिवाजी महाराज की विरासत को संकट में डाल दिया था। लेकिन रुकिए, जरा तथ्यों पर ध्यान दीजिए। यह एक भ्रम है। अगर संभाजी महाराज इतने ही निर्बल थे तो औरंगजेब, जो उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली बादशाह था, उसे संभाजी को हराने में 9 साल क्यों लग गए? ध्यान दीजिए, औरंगजेब ने बीजापुर को 18 महीने में जीत लिया था, गोलकुंडा को 8 महीने में। लेकिन मराठा साम्राज्य, 9 साल तक संभाजी महाराज ने मुगलों को 1 इंच भी आगे नहीं जाने दिया। सत्य यह है कि संभाजी महाराज एक सैन्य जीनियस थे। उन्होंने 13 साल की आयु में अपना पहला युद्ध किया था। अपने अल्प जीवन काल में उन्होंने 120 युद्ध किए। और जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? वो एक भी युद्ध पराजित नहीं हुए। जब शिवाजी महाराज का 1680 में निधन हुआ तो मराठा साम्राज्य चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ था। उत्तर में मुगल, पश्चिम में जंजीरा के सिद्दी और पुर्तगाली, दक्षिण में मैसूर के राजा, और घर के अंदर गद्दार। सबको लगा था कि शिवाजी के जाते ही मराठा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। औरंगजेब ने तो अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए शपथ ली थी कि मैं दक्कन जाऊंगा और इस मूषक को मसल कर वापस दिल्ली आ जाऊंगा। उसे लगा था यह 6 महीने का कार्य है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सामना शिवाजी के पुत्र से होने वाला है। संभाजी ने गद्दी संभालते ही रक्षा की नीति त्याग दी। उन्होंने अपनाया आक्रमण। उन्होंने मुगलों को उनके घर में घुसकर मारा। बुरहानपुर की लूट, औरंगाबाद पर हमला संभाजी की गति बिजली जैसी थी। आज हम उस असली संभाजी को देखेंगे जिसे मुगल इतिहासकार शैतान कहते थे, लेकिन मराठा धर्मवीर कहते हैं।
तो चलिए 1680 के उस दौर में चलते हैं जब दिल्ली से एक काला तूफान दक्कन की तरफ आया था। साल 1681 औरंगजेब ने एक ऐसा निर्णय लिया जो मुगल इतिहास की सबसे विशाल भूल सिद्ध होने वाला था। उसने अपनी राजधानी दिल्ली त्याग दी। उसने अपना पूरा दरबार, अपनी पूरी निधि और अपनी पूरी शक्ति समेट ली। उद्देश्य सिर्फ एक था, संभाजी को समाप्त करना और पूरे दक्षिण भारत को मुगल ध्वज के नीचे लाना। आंकड़े सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। औरंगजेब के साथ 5 लाख जीवित सैनिक थे। कुछ स्रोतों के अनुसार यह संख्या कैंप फॉलोअर्स को मिलाकर 8 लाख से भी अधिक थी। हजारों युद्धक हाथी, यूरोपियन तोपें और अरबों रुपये की निधि। यह सेना इतनी विशाल थी कि जब ये चलती थी तो 30 मील लंबा काफिला बनता था। यह एक सेना नहीं, एक चलता फिरता देश था। ये अजगर था जो सब कुछ निगलने आया था। दूसरी तरफ छत्रपति संभाजी महाराज, आयु मात्र 24 साल, सेना मुगलों के मुकाबले 10 गुना कम, मुश्किल से 60-70 हजार मावले, निधि सीमित और सबसे विशाल संकट, अपने ही घर में कलह। औरंगजेब ने आते ही अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने सोचा कि वो संभाजी को चारों तरफ से घेर लेगा। उसने जंजीरा के सिद्दियों को धन दिया कि वो कोंकण तट पर हमला करें। उसने पुर्तगालियों को उकसाया। उसने बीजापुर और गोलकुंडा पर दबाव बनाया। उसने सोचा था कि संभाजी भयभीत हो जाएंगे, वो डर कर संधि कर लेंगे। लेकिन संभाजी ने क्या किया? उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की। इतिहासकार बताते हैं कि संभाजी की सबसे विशाल शक्ति थी गति। औरंगजेब की सेना भारी भरकम थी, वो धीरे चलती थी। संभाजी की सेना वायु की तरह थी। जनवरी 1681 औरंगजेब बुरहानपुर में विश्राम कर रहा था। बुरहानपुर मुगलों का एक अमीर व्यापारिक केंद्र था। अचानक एक सुबह मराठा अश्व बुरहानपुर की दीवारों पर दिखाई दिए। इससे पहले कि मुगल अपनी तलवारें निकालते, संभाजी की सेना ने बुरहानपुर को लूट लिया। करोड़ों का स्वर्ण, चांदी और रसद। ये औरंगजेब के मुख पर एक तमाचा था। संभाजी ने उसे बता दिया था कि तुम मेरे घर आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे घर में अग्नि लगा सकता हूं। औरंगजेब क्रोधित हो गया। उसने अपने सबसे बेहतरीन सेनापतियों को भेजा, हसन अली खान, शहाबुद्दीन खान और शहजादा आजम। कहा गया कि जाओ और उस बागी का शीश लेकर आओ। लेकिन सह्याद्री के पर्वतों में मुगल सेना भटकती रह गई। मराठे छापामार युद्ध करते थे। वे वनों में छिपते, मुगल रसद पर हमला करते और लुप्त हो जाते। मुगल सैनिक भूख से मरने लगे। उनके हाथी पर्वतों से गिरकर मरने लगे। लेकिन संभाजी के सामने सिर्फ मुगल नहीं थे। समुद्र में एक और संकट मंडरा रहा था, जंजीरा का किला। एक ऐसा किला जो समुद्र के मध्य में था और जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया था। सिद्दी जौहर वहां से मराठा प्रजा पर जुल्म करता था। संभाजी ने ठान लिया कि मुगलों से पहले इस सिद्दी को सबक सिखाना आवश्यक है, और उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो असंभव थी। उन्होंने समुद्र को भरने का प्रयास किया। क्या एक राजा प्रकृति से संघर्ष कर सकता है? आइए देखते हैं जंजीरा के उस खूनी अध्याय को। 1682 ईस्वी संभाजी महाराज ने अपनी तोपें जंजीरा की तरफ कर दीं। लेकिन जंजीरा कोई साधारण किला नहीं था। वो गहरे समुद्र में एक चट्टान पर स्थित था। उस तक पहुंचना असंभव था। संभाजी ने वो किया जो राम ने लंका जाने के लिए किया था। उन्होंने 800 मीटर लंबा पत्थरों का एक सेतु बनाना शुरू कर दिया। सिद्दी जौहर भय से कांपने लगा। उसे लगा उसकी मृत्यु निकट है। वह सेतु लगभग पूरा हो ही गया था कि तभी औरंगजेब ने अपनी एक विशाल सेना हसन अली खान के नेतृत्व में कोंकण भेज दी। संभाजी को 2 मोर्चों पर युद्ध करना था, पीछे मुगल, आगे समुद्र। उन्हें जंजीरा का घेरा त्यागना हुआ, लेकिन जाते जाते उन्होंने सिद्दियों की कमर भंग कर दी। अब बारी थी पुर्तगालियों की। गोवा के पुर्तगाली वायसराय ने सोचा कि संभाजी मुगलों में व्यस्त हैं, तो क्यों न मराठों पर हमला कर दिया जाए। उसने औरंगजेब के साथ हाथ मिला लिया। ये खबर संभाजी तक पहुंची। संभाजी का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने 1683 में गोवा पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण इतना भयानक था कि पुर्तगाली इतिहासकार लिखते हैं कि मराठे मृत्यु बनकर आए थे। सेंट स्टीफन के किले की दीवारें उनकी चीखों से गूंज रही थीं। संभाजी महाराज खुद अश्व पर सवार होकर खाई में कूद गए। उनके पीछे उनकी सेना। पुर्तगाली वायसराय को अपने प्राण बचाने के लिए एक चर्च में छिपना हुआ। वो सेंट जेवियर्स की समाधि पर जाकर रोने लगा और प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर,
बस एक बार इस मराठा राजा से बचा ले, मैं कभी इनके मार्ग में नहीं आऊंगा। संभाजी ने गोवा को लगभग जीत ही लिया था। वही हुआ जो हमेशा होता आया है, पीठ में खंजर। एक गुप्तचर ने खबर दी कि मुगल शहजादा मुअज्जम 1 लाख की सेना लेकर रामसेज के किले और कोंकण की तरफ आ रहा है। संभाजी को गोवा त्यागना हुआ, लेकिन यहां संभाजी ने मुगलों के साथ वो खेल खेला जो इतिहास में दर्ज है। शहजादा मुअज्जम कोंकण के वनों में प्रवेश तो कर गया, लेकिन संभाजी ने उसे बाहर निकलने नहीं दिया। उन्होंने मुगलों की रसद काट दी। मुगल सैनिक भूख से तड़पने लगे। उन्होंने अपने अश्व खा लिए, फिर श्वान खाए और अंत में घास खाने पर विवश हो गए। विषैले सर्पों, रोगों और मराठा हमलों ने मुअज्जम की 1 लाख की सेना को नष्ट कर दिया। वो सेना जो शेर की तरह आई थी, वो एक बीमार श्वान की तरह रेंगते हुए वापस गई। औरंगजेब को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी अजेय सेना नष्ट हो चुकी थी। 8 साल बीत चुके थे। 1680 से 1688 तक औरंगजेब की निधि समाप्त हो रही थी। उसके केश श्वेत हो चुके थे, उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन वो संभाजी को नहीं हरा पाया था। युद्ध के मैदान में संभाजी को हराना असंभव था, तो औरंगजेब ने वो मार्ग अपनाया जो कायर अपनाते हैं। संभाजी महाराज के अपने ही साले गणोजी शिर्के, उन्हें वतन का लोभ था। संभाजी ने उन्हें वतन देने से मना कर दिया था, क्योंकि यह स्वराज के नियमों के विरुद्ध था। शिर्के ने अपना ज़मीर बेच दिया। उसने औरंगजेब के सिपहसालार मुकर्रब खान को एक गुप्त मार्ग बता दिया, वो मार्ग जो सीधे वहां जाता था जहां संभाजी महाराज रुके हुए थे। संगमेश्वर, फरवरी 1689। संभाजी महाराज कोंकण से रायगढ़ की तरफ जा रहे थे। मार्ग में संगमेश्वर में वो रुके। उनके साथ उनके परम मित्र और सलाहकार कव्य कलश थे, और मुत्तराजे आज की शरान से, खानी सांदरशरा से आज की शरान से थी भर सैनिक। उन्हें अनुमान नहीं था कि उनकी खबर लीक हो चुकी है। मुकर्रब खान ने एक असंभव चढ़ाई की। उसने कोल्हापुर से संगमेश्वर की दूरी रातों रात तय की, घने वनों और घाटियों को पार किया। जब संभाजी महाराज को पता चला कि मुगल आ गए हैं, तब तक बहुत विलंब हो चुका था। हवेली घिर चुकी थी, लेकिन संभाजी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। उस सिंह ने अपनी तलवार निकाली। उनके साथ सिर्फ कुछ सैनिक थे और सामने हजारों मुगल। लेकिन उस दिन संभाजी ने वो युद्ध किया कि मुकर्रब खान भी चकित रह गया, लेकिन संख्या बल जीत गया। संभाजी महाराज के अश्व को तीर लगा, वो गिर गए। उन्हें बंदी बना लिया गया। उनके साथ कवि कलश को भी जंजीरों में बांध लिया गया। औरंगजेब को जब यह खबर मिली तो वो प्रसन्नता से पागल हो गया। उसने आदेश दिया कि इन दोनों को हास्य का पात्र बनाकर लाया जाए। संभाजी महाराज और कव्य कलश को विदूषकों के वस्त्र पहनाए गए। उनके शीश पर लकड़ी की टोपियां जिनमें घंटियां लगी थीं पहनाई गईं। उन्हें ऊंटों पर उल्टा बांधा गया और तुलापुर के मुगल शिविर में उनका जुलूस निकाला गया। मुगल सैनिक उन पर थूक रहे थे, गालियां दे रहे थे, ढोल बजा रहे थे, लेकिन उन फटे वस्त्रों और उस अपमान के बीच भी संभाजी का शीश नहीं झुका। उनकी गर्दन सीधी थी। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो एक बंदी की तरह नहीं, एक विजेता की तरह दिख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि शरीर कैद हो सकता है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी स्वतंत्र है। जब उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो औरंगजेब तख्त से नीचे उतरकर घुटनों के बल बैठ गया और उसने खुदा का धन्यवाद किया। कवि कलश, जो रस्सियों में बंधे थे, उन्होंने उस वक्त भी एक कविता सुनाई कि राजन तुम हो साजे पृथ्वीराज को। देखो, आलमगीर खुद अपने तख्त से उतरकर तुम्हारे सामने झुक गया है। औरंगजेब का रक्त खौल उठा। संभाजी के सामने शर्तें रखीं। मुगल अधीनता स्वीकार करो, अपने सारे किले सौंप दो, इस्लाम स्वीकार कर लो। इतिहासकार कहते हैं कि अगर संभाजी उस दिन झुक जाते तो शायद उनके प्राण बच जाते। वो एक मनसबदार बनकर जी सकते थे, लेकिन संभाजी ने एक अलग ही योजना बनाई थी, एक ऐसी योजना जो उनकी मृत्यु के बाद शुरू होने वाली थी। उन्होंने औरंगजेब को इतना उकसाया, इतना अपमानित किया कि औरंगजेब ने उन्हें तुरंत मारने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने का निर्णय किया। और यही औरंगजेब की सबसे विशाल भूल थी। यह वो हिस्सा है जिसे सुनना सरल नहीं है, लेकिन इसे सुनना आवश्यक है, क्योंकि इसी वेदना ने भारत के भविष्य को गढ़ा था। संभाजी महाराज को एक दिन में नहीं मारा गया, उन्हें 40 दिनों तक हर रोज तिल तिल करके मारा गया। औरंगजेब चाहता था कि वो टूट जाएं, वो चीखें, वो रहम की भिक्षा मांगें। पहले दिन उनकी जीभ काटी गई ताकि वो अपने धर्म की जयकार न कर सकें।
लेकिन उनकी आंखों ने बात करना बंद नहीं किया। दूसरे दिन उनकी आंखें निकाली गईं, गर्म लोहे की सलाखों से, लेकिन उनका माथा नहीं झुका। उसके बाद हर रोज उनके शरीर का एक अंग काटा जाता, उनके नाखून निकाले गए, उनकी त्वचा निकाली गई, नमक और मिर्च डाला गया। सोचिए उस सहन शक्ति की, उस इच्छा शक्ति की। एक इंसान कितनी वेदना सह सकता है। लेकिन 40 दिनों तक संभाजी ने उफ तक नहीं की। वो ध्यान में लीन रहे, अपने महादेव को स्मरण करते रहे। 11 मार्च 1689, अमावस्या की रात, भीमा नदी का तट। संभाजी महाराज का शीश धड़ से अलग कर दिया गया। उनके शरीर के खंड करके नदी में फेंक दिए गए। उनके शीश को भाले की नोक पर लगाकर नगरों में घुमाया गया। औरंगजेब ने सोचा कि खेल समाप्त, मराठा राजा मर गया, अब मराठा साम्राज्य समाप्त। उसने उत्सव मनाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने संभाजी का उमारकर मराठों के अंदर सोए हुए ज्वालामुखी को जगा दिया है। संभाजी के बलिदान की खबर जैसे ही महाराष्ट्र के गांवों में पहुंची, सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सन्नाटा भय का नहीं था, यह तूफान से पहले की शांति थी। हर मराठा, चाहे वो किसान हो, लोहार हो या सैनिक, उसे लगा कि मुगलों ने राजा को नहीं, उसके अपने भाई को, उसके पुत्र को, उसके पिता को मारा है। औरंगजेब ने सोचा था कि राजा के मरने से सेना भाग जाएगी, लेकिन हुआ इसका विपरीत। अब कोई एक राजा नहीं था, हर घर एक किला बन गया, हर मराठा एक छत्रपति बन गया। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे सेनापतियों ने मुगलों का जीना कठिन कर दिया। उन्होंने ऐसी छापामार जंग की कि मुगल सेना जल मांगने लगी। यह युद्ध 1707 तक चला। औरंगजेब, जो 6 महीने में जीतने आया था, उसे 27 साल लग गए। उसकी निधि समाप्त हो गई, उसकी सेना वृद्ध हो गई, उसके पुत्र बागी हो गए, और अंत में औरंगजेब उसी दक्कन की मिट्टी में दफन हो गया जिसे वो जीतने आया था। वो जीता नहीं, वो मरा, एक हारे हुए, निराश और टूटे हुए इंसान की तरह। संभाजी महाराज की वो 40 दिन की मौन साधना औरंगजेब की सल्तनत पर सबसे भारी हुई। संभाजी ने अपनी मृत्यु को एक शस्त्र बना दिया था। उन्होंने अपने बलिदान से बिखरे हुए मराठों को हमेशा के लिए एक कर दिया। आज पुणे के पास वधु बुद्रुक गांव में संभाजी महाराज की समाधि है। कहा जाता है कि उस समय मुगलों के भय से कोई उनके शरीर के खंडों को एकत्र करने का साहस नहीं कर रहा था। तब उस गांव के महार समुदाय के लोगों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उनके शरीर को सिला और उनका अंतिम संस्कार किया। यह था वो प्रेम जो प्रजा अपने राजा से करती थी। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन अल्प था, सिर्फ 32 साल, लेकिन उन 32 सालों में उन्होंने वो कर दिखाया जो 100 साल जीने वाले भी नहीं कर पाते। उन्होंने हमें सिखाया कि जब बात स्वाभिमान की हो, धर्म की हो और मातृभूमि की हो, तो समझौता नहीं किया जाता, बलिदान दिया जाता है। इतिहास ने उन्हें विस्मृत करने का प्रयास किया, उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन सत्य सूर्य की तरह होता है, बादलों के पीछे छिप सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। आज हम जानते हैं कि वो उदंड राजकुमार नहीं थे, वो धर्मवीर थे, वो छावा थे। तो दोस्तों, ये थी 8 लाख की मुगल सेना और एक अकेले मराठा सिंह की कहानी। आपको भारत के इतिहास के इस पन्ने की कौन सी बात सबसे हैरान करने वाली लगी? संभाजी महाराज का वो सैन्य कौशल जिससे उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा, या फिर उनका वो अकल्पनीय बलिदान जिसने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। हर भारतीय को इस बलिदान के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही अनकहे, अनसुलझे और रोमांचक ऐतिहासिक रहस्यों को जानने के लिए इतिहास के पन्ने को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब हम अगला पन्ना पलटें तो सबसे पहले आपको पता चले। तब तक के लिए इतिहास को रटिए मत, उसे महसूस कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।